उद्भवस्ति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठीं सीतां नतोम्रां वल्लभां। घंटाशूलैलानि शंखमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जैर्घनान्तविलस क्षीतांशतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतं महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिदीन्। ॐ नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। शिववाणी ज्योतिष के माध्यम से 12 राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक का सभी राशियों के गोचर में क्या क्या है ये बताने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ। सबसे पहले जान लें कि नया संवत्सर 29 मार्च को प्रारंभ हुआ है। गुड़ी पड़वा वाले दिन प्रारंभ हुआ है। तो इसके बारे में क्या क्या खासियतें हैं और क्या क्या ये वर्ष नया संवत्सर 12 राशियों को प्रदान करने वाला है। सबसे पहले तो इस विक्रम संवत्सर का नाम क्या है? विश्वावसु संवत्सर हैं। इस वर्ष के राजा सूर्य हैं और इस वर्ष के मंत्री भी सूर्य हैं। कौन? इस वर्ष के राजा भी सूर्य हैं और मंत्री भी सूर्य हैं। तो मान के चलिएगा सोने इत्यादि में 2025 में दाम बढ़े हुए रहेंगे। जिन लोगों को सोने के आभूषणों में या सोने में इन्वेस्ट करना वो कर सकते हैं। क्यों? कि सोने के मालिक, स्वर्ण के मालिक स्वयं भगवान भास्कर सूर्य नारायण है। और सूर्य क्या है? तीसरी चीज, जो लोग आध्यात्मिक जीवन में कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, सामाजिक रूप से कमज़ोर हैं, वो इस वर्ष सूर्य की आराधना करें, उन्हें सब कुछ हासिल हो सकता है। जिस वर्ष के सूर्य राजा हैं वो विल पावर मनुष्यों में अपार पैदा करते हैं। ध्यान रखने वाली एक चीज़ और है, इस वर्ष स्किन यानी त्वचा के रोग अधिक बढ़ सकते हैं। तो ये रहा संवत्सर का प्रोडक्शन फलादेश भविष्यफल। आओ चलते हैं 1 तारीख यानी 1 अप्रैल, चैत्र शुक्ल चतुर्थी है आज। भरणी नक्षत्र उत्तम नक्षत्र। क्या? भरणी नक्षत्र में तंत्र साधना की जाती है। मकर और कुंभ राशि वाले जातकों को प्रायः सुंदरकांड का पाठ करने से उनके मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं, ऐसा ज्योतिष का सिद्धांत कहता है। पुराणों का, मंत्रों का और ज्योतिष का एक कॉम्बिनेशन है। उस कॉम्बिनेशन के माध्यम से कई मांत्रिक, कई तांत्रिक, कई यांत्रिक उपाय, कई टोटके, भारतीय ज्योतिष में टोटकों का भी अपना सिद्धांत है। तो आओ चलते हैं अप्रैल के महीने में 1 अप्रैल 2025 दिन मंगलवार, तिथि चतुर्थी, चैत्र शुदी शुक्ल पक्ष की, और 30 अप्रैल तक मकर राशि वाले जातकों के लिए उनके कैरियर, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, संतान, व्यवसाय, धन, मन, पति पत्नी, शत्रु मित्र, आयु, आरोग्य के लिए क्या क्या है। सबसे पहले बता दूं कि 1 अप्रैल को
मकर राशि वाले जात को चतुर्थ भाव में आपके चंद्रमा है मेष का, तो निश्चित है आज का दिन आपका कोई डील करा सकता है, आपकी कोई बात बन सकती है, भूमि भवन से संबंधित, क्या कैरियर से संबंधित और माता पिता के स्वास्थ्य से संबंधित कोई निर्णय हो सकता है। तृतीय भाव में पराक्रम भाव में सूर्य बुध, आप कोई लंबी योजना कहीं जाने का विचार बना सकते हैं। 1 से लेकर के 14 तारीख तक आपकी कोई यात्रा हो सकती है और इसमें कोई अहम फैसले आप ले सकते हैं और आपके फेवर में होंगे। अच्छी बात तो यह है त्रिकोण में बृहस्पति आपके लग्न भाव को देख रहे हैं। अब चूंकि वहाँ पर स्थान है मकर का और गुरु की दृष्टि पड़ रही है वहाँ, और स्थान में पड़ने से गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती वहाँ अच्छी ही होती है। अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, उसमें वृद्धि होगी। संतान के शिक्षा या आपकी शिक्षा, उसमें थोड़ी सी बाधाएं आ सकती हैं। कब? 14 तारीख तक। 14 तारीख के बाद जब सूर्य बुध और गुरु तीनों परिवर्तन करेंगे तो मकर राशि वाले जात को आपके उबारे न्यारे होंगे। हर क्षेत्र, हर कैरियर में, विशेषकर अर्थ वित्त जगत में, व्यवसाय के क्षेत्र में, पेशा या नौकरीदार लोगों के और व्यवसाय के क्षेत्र में, चाहे वो सोने का व्यापार हो, चाहे वो लोहे का व्यापार हो, इनमें सब में निर्णय आपको आपके अनुकूल प्राप्त होने वाले हैं। केतु आपके नवम भाव में है। बस एक विषय हो सकता है, कोई विवाद बढ़ सकता है, न्यायालय तक जाने की नौबत आ सकती है, इससे सावधान रहिएगा। या न्यायालय में कोई मुकदमा अगर चल रहा है तो उसके फंसने के ज़्यादा चांस हैं 14 तारीख तक। 14 के बाद स्थितियां कुछ आपके सानुकूल होंगी। 29 मार्च को शनि ने परिवर्तन जब से किया है द्वितीय भाव से, तब से थोड़ा बहुत आपको लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, आप जहाँ परिवार से दुखी थे, परिवार में कलह कलेश था, वो ख़त्म होने की दृष्टि पे है। आप जहाँ पजल रहते थे मकर द्वितीय भाव में, आपको मन बुद्धि आत्मा को विभ्रम किए हुए थे, उसमें कुछ अब राहत मिलना शुरू हो जाएगी। रही बात मई और जून, इनमें लंबे लंबे हाई प्रोफाइल निर्णय आपके फेवर में आने वाले हैं। इतिहास और इतिहास से जुड़ी स्वर्णिम भविष्य का निर्माण, ये दोनों आपके लिए मूलभूत तरीके बन सकते हैं। पत्नी, पिता, पुत्र, संतान, व्यवसाय के क्षेत्र में और अर्थवित्त के क्षेत्र में आप प्रगति करेंगे। कोई अगर रोग लगा है, कोई आपकी बीमारी है, तो उसमें भी आपको सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना अधिक है अप्रैल के महीने में। अप्रैल का महीना 2025 की मकर राशि वाले जातकों के लिए आधारभूत ढांचा तैयार करने के लिए तत्पर खड़ा है। ये समय आपको अधिक से अधिक सकारात्मक ऊर्जा का संचारण करने की आवश्यकता है। करें क्या? मैंने पहले भी कहा, मकर राशि वाले जात को कटहला आप धारण कीजिएगा। अभी समय आ गया। किसमें? लोहे और चांदी की धातु में मिडिल फिंगर में धारण करो। कम से कम 7 रत्ती का कटहला हो। ध्यान रखना उसका कलर बैंगन के कलर का होता है। क्या होता है? बैंगन के कलर का।
काले घोड़े की नाल का छल्ला पहनिएगा या कड़ा पहनिएगा। आयरन की जो मात्रा है शरीर में कम होने की, उसमें बैलेंस बना रहेगा। लोहे का व्यापार आपके लिए इस समय अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का व्यापार आपके लिए अच्छा रहेगा। इंजीनियर इत्यादि की पढ़ाई करने जा रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। फिर भी अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र कहीं उच्च के हैं तो आप कॉमर्स के क्षेत्र में जा सकते हैं। बृहस्पति उच्च के हैं तो कहीं प्रोफेसर आप बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। और दोनों उच्च के हैं तो वकील इत्यादि आप बन सकते हैं, जज भी बन सकते हैं करियर के दृष्टिकोण से। मकर राशि वाले जात को कुंडली में आपकी मकर राशि है और शनि भी मकर में बैठे हैं या कुंभ में बैठे हैं उच्च डिग्री लिए, तो निश्चित मानिएगा कि आपके जीवन में राजयोग है। विशेषकर अप्रैल और मई के महीने में यदि आपका जन्म हुआ है तो निश्चित रूप से आप अपनी चतुराई से, गुप्त योजनाओं से अपने जीवन को मंगलकारी बना सकते। फिर भी आपका इष्ट है हनुमान जी और भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती। क्या आप भगवती मंगला काली की उपासना करें। किसकी? मंगला काली की। उससे आपके जो पराक्रम में अभी तक जो कमियां आप न्यूट्रलाइज हो चुके थे, परेशान हो चुके थे, संघर्षों से लड़ते लड़ते थक चुके थे, आपके शरीर में थकान सी आ गई थी, वो अब धीरे धीरे छटती चली जाएगी और एक नई ऊर्जा का, सकारात्मक ऊर्जा का आप अनुभव करेंगे। और अध्यात्म, दूसरी चीज़, लहसुन प्याज छोड़ दीजिएगा। आपका कॉन्स्टिपेशन, आपके पेट में जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप तली हुई चीज़ें और लहसुन प्याज, मांस मदिरा का बिल्कुल सेवन नहीं करिएगा। व्यसन करते उसे छोड़ दिए। मकर राशि वाले जात को आप अद्भुत हैं। यदि अपने करैक्टर को हाई प्रोफाइल संसार में प्रस्तुत करना चाहते हैं अपने जीवन को, तो निश्चित रूप से आपको अध्यात्मवादी बनानी चाहिए। किसकी? शिव और हनुमान जी की उपासना करो। विशेषकर शनिवार वाले दिन और शुक्रवार वाले दिन या सोमवार वाले दिन आप हनुमान जी और मंगलवार वाले दिन हनुमान जी, शिव की उपासना करो। रुद्राभिषेक है, हुम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करो। प्राम प्रीम प्रौम श शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करो। अथवा उज्जैन में जाकर के मंगलनाथ, भैरवनाथ के दर्शन करो और महाकाल के दर्शन कर आप अपने जीवन को चहुमुखी विकास देकर के सफलतम जीवन का आनंद उठा सकते हैं। धन्यवाद।